हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट इडुटेरिया के द्वारा जो है 71 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो टेस्ट सीरीज चलाया गया है अभी, उसके लिए उसका जो है हम लोग आज पढ़ेंगे टेस्ट नंबर 2। और जो भी स्टूडेंट टेस्ट नंबर 1 नहीं पढ़े हैं वो पिछले वीडियो में जाके जो है पढ़ सकते हैं। तो आज जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जितने भी जो है टेस्ट सीरीज में ये सब क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये जो है 71 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लिंग का नाम क्या था। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लिंग का जो नाम था इंडियन होम रूल लिंग। क्या नाम था? तो इंडियन होम रूल लिंग नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट जो कथन दिया हुआ है, एनी बेसेंट को होम रूल लिंग के सदस्यों की संख्या तिलक के होम रूल लिंग से कम थी। तो इसमें पूछ रहा है स्टूडेंट कि कौन सा कथन जो है सही है। तो ये जो है स्टूडेंट ये गलत है कि एनी बेसेंट के होम रूल के सदस्यों की संख्या तिलक के होम रूलिंग से कम थी। नहीं, तिलक के जो है होम रूलिंग से जो है एनी बेसेंट के होम रूलिंग के सदस्यों की संख्या जो है ज़्यादा थी। तो ये जो कथन है जो गलत है। नेक्स्ट कथन है स्टूडेंट, तिलक के होम रूलिंग का मुख्यालय पुणे था। ये सही है। न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ नामक पत्र का प्रकाशन एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। ये भी सही है कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक जो है पत्र का जो है प्रकाशन जो एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। और एनी बेसेंट आयरिश मूल की एक थियोसोफिस्ट महिला थी। तो ये भी जो है सही है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा बी। 2, 3, 4 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट जो कथन दिया हुआ है, वर्ष 1919 ईस्वी तक होम रूल आंदोलन की गति जो है धीमी पड़ गई। तो सही है स्टूडेंट कि वर्ष 1919 ईस्वी तक जो है होम रूल आंदोलन की गति जो है धीमी पड़ गई। और होम रूल जो है आंदोलन जो है कब स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था 1916 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। वर्ष 1920 ईस्वी में इसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया गया। तो ये भी सही है कि होम रूल लिंग का जो है नाम बदलकर जो है 1920 में जो है स्वराज सभा कर दिया गया। तो इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, एनी बेसेंट के होम रूलिंग का संगठन सचिव किसको जो है नियुक्त किया गया था। तो एनी बेसेंट को होम रूलिंग का संगठन सचिव जो है नियुक्त किया गया था जॉर्ज अरुणडेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत प्रांतों में दैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। प्रांतीय विषय को 2 भागों में विभाजित किया गया था, आरक्षित और हस्तांतरित। निम्नलिखित में से कौन सा विषय हस्तांतरित विषय में शामिल नहीं था। तो हस्तांतरित विषय में जो है कौन शामिल जो है नहीं था। तो फर्स्ट ऑप्शन है भू राजस्व, सेकेंड ऑप्शन है शिक्षा, थर्ड ऑप्शन है स्वास्थ्य, फोर्थ ऑप्शन है कृषि। तो इसमें जो है शामिल कौन नहीं था? तो भू राजस्व जो है शामिल नहीं था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 1915 ईस्वी में भारत आगमन के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम भूख हड़ताल किस आंदोलन के दौरान जो है क्रियान्वित किया था। तो ये किए थे अहमदाबाद मिल मजदूरों का सत्याग्रह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और अहमदाबाद मिल मजदूर का जो सत्याग्रह जो कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। और खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में हुआ था। और रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। और ये सब जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, ये सब एग्जाम में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 में दिया हुआ है गांधी जी की गतिविधि और एक तरफ दिया हुआ है उससे संबंधित आंदोलन। तो प्रथम जो है असहयोग आंदोलन। तो गांधी जी द्वारा जो है प्रथम असहयोग आंदोलन, तो ये होगा प्रथम असहयोग खेड़ा सत्याग्रह। प्रथम जन आंदोलन, तो ये होगा रॉलेट सत्याग्रह। प्रथम भूख हड़ताल, तो ये होगा अब अहमदाबाद मिल हड़ताल। और प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये होगा चंपारण सत्याग्रह। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए गठित हंटर आयोग में 3 भारतीय सदस्यों को जो है शामिल किया गया था। उन 3 भारतीय सदस्यों में से कौन जो है उस कमेटी या आयोग में शामिल जो है नहीं थे? तो इसमें जो है जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे जो है शामिल नहीं थे। बाकी जो है पंडित जगत नारायण, सरदार साहबजादा सुल्तान अहमद खान, सर चिमन लाल हरीलाल सितलवाड़ा, ये सब जो है शामिल थे। और इसमें जो शामिल कौन नहीं थे? तो जस्टिस महादेव रानाडे। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, कथनीय और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के अनुसार सही उत्तर का जो है चयन करें। तो कथन दिया हुआ स्टूडेंट की खिलाफत आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक उपयोगी पृष्ठभूमि प्रदान की। तो खिलाफत आंदोलन ने जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक उपयोगी पृष्ठभूमि जो है प्रदान की, तो ये जो है सही है। नेक्स्ट कारण दिया हुआ स्टूडेंट कि खिलाफत आंदोलन भारतीय राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था। तो ये जो है गलत है कि खिलाफत आंदोलन जो भारतीय राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था। तो कथन जो है सही है और कारण गलत है। और खिलाफत आंदोलन जो है कब हुआ था स्टूडेंट? तो खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 ईस्वी में। तो जो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11, नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन, जो खिलाफत का जो है अखिल भारतीय जो है सम्मेलन जो है दिल्ली में आयोजित किया गया। उस सम्मेलन में अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग की गई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12, सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया, जिसमें असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया था। नेक्स्ट कथन जो दिया हुआ स्टूडेंट कि जून 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। इस अधिवेशन में स्कूल, कॉलेज तथा न्यायालय के बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। तो इसका जो इसमें पूछ रहा है स्टूडेंट कि कौन सा कथन सही है, तो कथन 2 जो है सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13, दिसंबर 1919 में आयोजित कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस में कुछ संगठनात्मक परिवर्तन भी किए गए थे। इसमें प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों के गठन का भी प्रावधान किया गया था। प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों का गठन का जो है आधार क्या था? तो गठन का जो आधार क्या था? भाषा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जब भारतीयों को उत्साह अपने चरम बिंदु पर था तब आंदोलन वापस लेने की घोषणा किसी राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं था। महात्मा गांधी द्वारा 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस लेने पर उपयुक्त संदर्भित कथन जो है किनका है? तो ये कथन जो है सुभाष चंद्र बोस का है। किनका है? तो सुभाष चंद्र बोस का है। और ये जो असहयोग आंदोलन जो है वापस किस कारण से लेना पड़ा था स्टूडेंट? तो चौरा चौरी जो हत्याकांड हुआ था, इसीलिए जो असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी को वापस लेना पड़ा था 1922 ईस्वी में। क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कब हुआ था? तो प्रिंस ऑफ वेल्स का जो है भारत आगमन कब हुआ था? तो ये हुआ था नवंबर 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16, असहयोग आंदोलन का प्रभाव असम के चाय बागान और स्टीमरों पर काम करने वाले मजदूर तथा असम बंगाल रेलवे के कर्मचारियों पर भी देखने को मिला। जब उन्होंने हड़ताल का आयोजन किया तो उपयुक्त पर किनकी भूमिका जो है महत्वपूर्ण थी? तो जो J.M. सेन गुप्ता की जो है भूमिका जो है महत्वपूर्ण थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17, गांधी जी द्वारा फरवरी 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस लेने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? तो असहयोग आंदोलन जो है वापस लेने का जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा कारण था? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलन का हिंसक हो जाना, ये भी सही है। आंदोलन को चले हुए लगभग 2 साल हो गए और आंदोलन धीरे धीरे उबाऊ होने लगा, ये भी सही है। उस दौरान खिलाफत का मुद्दा जो अप्रासंगिक हो गया, ये भी सही है। और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार जो व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु दिया हुआ है, फिर दिया हुआ 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन। तो इसमें जो पहले हुआ था स्टूडेंट, ये हुआ था 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति का इलाहाबाद में जो है अधिवेशन हुआ था।
इसके बाद बाल गंगाधर तिलक की जो है मृत्यु हुई थी। उसके बाद जो है 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था, और उसके बाद जो है 1920 में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के प्रथम सचिव किनको चुना गया था? तो किनको चुना गया था? तो मोतीलाल नेहरू को जो है चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किसे स्वराजवादियों की जो उपलब्धि नहीं माना जा सकता है? तो देश भर में जो है रचनात्मक कार्यक्रमों का पर्याप्त विस्तार किया जाना, जो ये है जो स्वराजवादियों की उपलब्धि नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21, नवंबर 1923 में संपन्न हुए चुनावों में स्वराज्यों को उल्लेखनीय सफलता मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को 101 निर्वाचित सीटों में उन्हें जो है कितने पर जो है सफलता प्राप्त हुआ? तो 42 सीट पर जो है सफलता प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 1924 में कानपुर बाल सेविक षड्यंत्र केस में भारत के अनेक साम्यवादी नेताओं को कारावास की सजा दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन साम्यवादी नेता जो उसमें शामिल जो है नहीं थे? तो इसमें जो है एम.एन. राय जो है इसमें शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 और तथा सूची 2 को जो है सुमेलित करना है। तो सूची 1 में जो है दिया हुआ एक तरफ मेरठ षड्यंत्र केस और एक तरफ जो ये सब कब हुआ है उसी को जो है मिलान करना है। तो मेरठ जो है षड्यंत्र केस जो है कब हुआ है? तो ये हुआ है 1929 ईस्वी में। कब हुआ है? तो ये हुआ है 1929 ईस्वी में। कानपुर बाल सेविक षड्यंत्र, तो कानपुर जो है बाल सेविक षड्यंत्र ये कब हुआ है? तो ये हुआ है 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना, तो कम्युनिस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना ये हुआ है 1925 ईस्वी में। और अखिल भारतीय कामगार तथा कृषक दल का गठन ये कब हुआ स्टूडेंट? तो ये हुआ है 1928 ईस्वी में। तो ये जो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा बी। मेरठ षड्यंत्र केस जो है कब हुआ है? तो ये हुआ है 1929 ईस्वी में। कानपुर बाल सेविक षड्यंत्र कब हुआ? तो यह हुआ 1924 ईस्वी में। और कम्युनिस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ? तो ये 1925 ईस्वी में। और अखिल भारतीय कामगार तथा कृषक दल का गठन ये जो है कब हुआ? तो ये हुआ 1928 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 24, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तथा प्रथम सचिव कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव कौन थे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के? तो प्रथम अध्यक्ष जो थे लाला लाजपत राय थे, और सचिव जो कौन थे? तो दीवान चमन लाल थे। कौन थे? दीवान चमन लाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, गुजरात के बारदोली क्षेत्र में किसान आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो गुजरात के जो बारदोली क्षेत्र में किसान आंदोलन जो 1928 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो नेतृत्व कौन किए थे? तो इसका नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26, कथन और कारण पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन दिया हुआ स्टूडेंट के प्रथम विश्व युद्ध के बाद मजदूर तथा श्रमिक संघवाद ने नए उभरते हुए वर्ग की क्रांतिकारी ऊर्जा को राष्ट्रवादी क्रांति में लगाने हेतु जो है प्रोत्साहित किया। और नेक्स्ट जो है दिया हुआ है कारण दिया हुआ है स्टूडेंट की नए साम्यवादी समूहों का उदय मार्क्सवाद और समाजवाद दरिद्रतम श्रमिक वर्ग के हितों के जो है पक्षधर थे। तो इसमें जो होगा स्टूडेंट कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो ए और आर जो है दोनों सही है और आर ए की जो है सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 27, कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन दिया हुआ स्टूडेंट कि 1920 के प्रारंभ में सरकार ने जेल में बंद विभिन्न क्रांतिकारी को आम माफी देकर जो है रिहा कर दिया। ये कथन दिया हुआ है। और कारण दिया हुआ है सरकार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू करने के लिए देश में सद्भावना का वातावरण जो है बनाना चाहती थी। तो इसमें जो है कथन और कारण जो है दोनों सही है स्टूडेंट, और आर ए की जो है सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हम लोग का पाथेर डावी नामक क्रांतिकारी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो पाथेर डावी नामक क्रांतिकारी पुस्तक के रचयिता जो है कौन थे? तो ये थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित घटनाक्रम पर विचार कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोग का स्टूडेंट के निम्नलिखित घटनाक्रमों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है सॉन्डर्स हत्याकांड, तो सॉन्डर्स जो है हत्याकांड ये कब हुआ था? तो ये हुआ था स्टूडेंट दिसंबर 1928 ईस्वी में। कब हुआ था? दिसंबर 1928 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है काकोरी कांड। तो काकोरी कांड जो कब हुआ था? तो काकोरी कांड हुआ था अगस्त 1925 ईस्वी में। और केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट, तो केंद्रीय जो विधानसभा में बम विस्फोट ये कब हुआ था? तो ये हुआ था अप्रैल 1929 में। कब हुआ था? तो अप्रैल 1929 में हुआ था। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, तो ये हुआ था 1924 ईस्वी में। तो सॉन्डर्स की हत्या कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में हुआ था, दिसंबर 1928 में। काकोरी हत्याकांड हुआ था अगस्त 1925 में। केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट ये हुआ था अप्रैल 1929 में। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 1924 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा बी, 4-2-1-3, 4-2-1-3। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय विधि आयोग होगा सरकारी व्यवस्था और शिक्षा के प्रसार तथा प्रतिनिधि संस्थाओं का अध्ययन। ली आयोग होगा सिविल सेवा में भर्ती की पद्धति की जांच। मुदिवन समिति प्रांतों में देश शासन प्रणाली की निगरानी। और लिथगो आयोग होगा भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्थिति की जांच। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31। साइमन कमीशन के गठन के बाद ब्रिटेन के भारत सचिव कौन थे? तो साइमन कमीशन का जो है गठन कब हुआ था? तो ये साइमन कमीशन का जो है गठन हुआ था स्टूडेंट 1927 ईस्वी में। और गठन के समय ब्रिटेन के भारत सचिव कौन थे? तो ये जो सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड थे। कौन थे? लॉर्ड बर्कनहेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा तत्व साइमन कमीशन की अनुशंसा में शामिल नहीं था? तो कौन सा तत्व जो है साइमन कमीशन की अनुशंसा में जो है शामिल नहीं था? तो ये होगा केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट जो है कब तैयार किया गया था? तो अगस्त 1928 में जो है तैयार किया गया था। और इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट जो है कथन दिया हुआ है स्टूडेंट, इनमें 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी नेहरू रिपोर्ट में। तो ये सही है। इसमें सिंध को एक अलग प्रांत बनाने की मांग की गई थी, ये भी सही है। इसमें प्रांतीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित करने की बात कही गई, ये भी सही है। और फोर्थ जो है कथन दिया हुआ है, इसमें से भारत को पूर्ण और औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा मिले, यह बात कही गई थी। तो ये बात जो है नहीं कही गई थी। तो इसका आंसर, ये बात जो है कही गई थी स्टूडेंट कि इसमें जो है भारत के पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा मिले। इसमें प्रांतीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित करने की बात कही गई, ये जो है नहीं कहा गया था। तो इसका जो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो 1, 2 और 4 जो है सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व वाली उप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कुल सदस्यों की संख्या जो कितनी थी? तो 8 थी। कितने सदस्य थे? तो 8 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 35। दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए किस स्थान पर सर्वदलीय सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए नमक को केंद्रीय मुद्दे के रूप में चुने जाने के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट जो है कथन दिया हुआ है, पूर्ण स्वराज की विचारधारा में नमक उससे प्रत्यक्ष रूप से संबंध था। सेकंड जो है कथन है, नमक गरीब व्यक्ति को प्रभावित करता था। तो इसमें पूछ रहा है स्टूडेंट कि कौन सा कथन जो है सत्य है? तो 1 और 2 जो है दोनों जो है सत्य है इसमें। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब हुआ था स्टूडेंट? तो ये हुआ था 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 37। नमक सत्याग्रह के दौरान केरल में कालीकट से पोयनूर तक पद यात्रा करने वाले कांग्रेस के नेता थे।
तो नमक सत्याग्रह के दौरान केरल में कालीकट से पयनूर तक पद यात्रा करने वाले जो है कांग्रेस के नेता जो है कौन थे, तो ये थे के कलेप्पन नायर। कौन थे, के कलेप्पन नायर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 38, नमक सत्याग्रह की सबसे तीव्र प्रक्रिया। तो नमक सत्याग्रह की जो है सबसे तीव्र प्रक्रिया जो है कहाँ हुई, तो धारासाना में हुई। और यहाँ 21 मई 1930 को सरोजनी नायडू, इमाम साहब एवं गांधी जी के पुत्र मनीलाल ने 2000 आंदोलनकारियों के साथ नमक कारखाने पर जो है धावा बोल दिया। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 39, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन दिया हुआ स्टूडेंट कि 1931 का कांग्रेस का कराची प्रस्ताव वास्तव में कांग्रेस की मूलभूत राजनीतिक व आर्थिक नीतियों का दस्तावेज था। और कारण जो है दिया हुआ था स्टूडेंट कि कराची प्रस्ताव में नागरिक स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए मौलिक अधिकार के साथ साथ सामाजिक आर्थिक सिद्धांतों की एक सूची सामने रखी गई थी। तो इसमें जो कथन भी सही है स्टूडेंट और कारण भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की जो है सही व्याख्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 12 नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ था, की अध्यक्षता जो है किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता किए थे रैमजे मैकडोनाल्ड ने। किसने किए थे, तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो है इसकी अध्यक्षता किए थे। और द्वितीय जो है गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था स्टूडेंट, तो ये हुआ था 1931 ईस्वी में। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1932 ईस्वी में। तो प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 ईस्वी में, द्वितीय 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 42, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एमजे मैकडोनाल्ड ने भारतीय मताधिकार समिति, जिसे लोथियन समिति कहा गया, के अध्ययन के आधार पर जो है 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई। तो कम्युनल अवार्ड की जो घोषणा कब की गई, तो किया गया था 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग का गठन कब और किनके द्वारा किया गया था। तो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग का गठन जो है कब और किनके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था 1932 ईस्वी में और महात्मा गांधी के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 44, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी किस जहाज से लंदन के लिए रवाना हुए थे। तो ये जो है राजपुताना जहाज से जो है लंदन के लिए रवाना हुए थे। धारासाना नामक नमक सत्याग्रह की घटना एक अमेरिकी पत्रकार ने जीवन प्रस्तुतिकरण किया था। उस पत्रकार का क्या नाम था, तो उस पत्रकार का जो है नाम था बेब मिलर। क्या था, बेब मिलर जो है नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट लाल कुर्ती आंदोलन के प्रणेता जो है कौन थे। तो लाल कुर्ती आंदोलन के प्रणेता जो है थे बादशाह खान। कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हीं को जो है बोला जाता है स्टूडेंट बादशाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रानी गौडनलियू ने किस क्षेत्र में अपना प्रशंसनीय योगदान दिया। तो किस क्षेत्र में दिया था, तो ये दिया था नागालैंड के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का जो है चयन कीजिए। तो इसमें जो कथन दिया हुआ स्टूडेंट कि जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति से असहमत थे। और कारण दिया हुआ है कि नेहरू जी का कहना था कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के कार्यक्रम को तय किए जाने के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उस अवस्था में पहुंच गया जहां हमें औपनिवेशिक सत्ता से तब तक संघर्ष करते रहना होगा जब तक हमें उसे पूर्ण रूप से उखाड़ फेंकने में जो है सफल ना हो जाए। तो इसमें जो है कथन और जो कारण जो है दोनों सही है स्टूडेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की जो है सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत एक अखिल भारतीय संघ के गठन की बात की गई। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो ये सही है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत एक अखिल भारतीय संघ के गठन की बात की गई है। सेकंड जो है कथन दिया हुआ है यह अखिल भारतीय संघ 1937 के चुनाव के बाद अस्तित्व में आया। तो नहीं, ये जो है गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 1947 के प्रांतीय चुनावों के पश्चात कांग्रेस ने अनेक प्रांतों में मंत्रिमंडल का गठन किया था। निम्नलिखित में से किस प्रांत में जो कांग्रेस ने मंत्रिमंडल का जो गठन नहीं किया था? तो ये जो बंगाल में जो है कांग्रेस ने जो मंत्रिमंडल का गठन जो है नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 51, महात्मा गांधी ने किस वर्ष कांग्रेस की सदस्यता से औपचारिक रूप से त्यागपत्र दे दिया? तो ये दे दिया था 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में दूसरा सत्याग्रही जो है कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में जो है दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें जो है ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है स्टूडेंट कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो है पहला सत्याग्रही कौन थे? तो पहला सत्याग्रही थे विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे थे। और जो है द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? तो द्वितीय सत्याग्रही थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा जो सत्याग्रही कौन थे? तो तीसरा सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। और ये जो तीनों क्वेश्चन जो है स्टूडेंट बीपीएससी के एग्जाम में जो है पूछा गया है। ये बीपीएससी का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के उद्देश्य के बारे में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है गलत है? तो इसमें जो है राष्ट्रवादियों का धैर्य उनकी कमजोरी नहीं था, यह दर्शाना ये सही है। नेक्स्ट जो है ऑप्शन दिया हो लोगों की भावना को व्यक्त करना कि उन्हें युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं है और वे नाजीवाद और भारत पर शासन करने वाली दोहरी निरंकुशता के बीच कोई अंतर नहीं करते। तो ये जो है कथन जो है गलत है स्टूडेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर नहीं, ये भी सही है कि वे नाजीवाद और भारत पर शासन करने वाली दोहरी निरंकुशता के बीच कोई अंतर नहीं कर पाते। ये जो है सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है सरकार को कांग्रेस की मांग को शांतिपूर्वक स्वीकार करने का एक और अवसर देना। तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है भारतीयों के लिए न्याय और समानता। तो ये जो है गलत है। भारतीयों के लिए जो है न्याय और समानता जो है नहीं दिए थे। तो इस जो व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो है ये उद्देश्य नहीं था। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट कथन 4 होगा जो गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 54, दिल्ली चलो आंदोलन जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है संबंधित है स्टूडेंट व्यक्तिगत सत्याग्रह से। किससे संबंधित है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 1940 का पाकिस्तान प्रस्ताव जो है कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने के लिए कांग्रेस कोर समिति की बैठक हुई थी। तो वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने के लिए कांग्रेस कोर समिति की जो बैठक कब हुई थी? तो ये जो हुआ था 14 जुलाई 1942 ईस्वी को हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो भारत छोड़ो का नारा जो है गढ़ा गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और झंडा फहराया? ये जो कौन किए थे? ये किए थे अरुणा आसफ अली। कौन किए थे? तो अरुणा आसफ अली किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में यद्यपि अहिंसा की आवश्यकता पर हमेशा जोर दिया गया, गांधी जी का करो या मरो का मंत्र गांधी जी की उग्रवादी मनोदशा का प्रतिनिधित्व करता है। यह कथन जो है किनके द्वारा कहा गया? तो यह कथन कहा गया सुमित सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? तो पाकिस्तान दिवस जो है 23 मार्च 1943 को जो है मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट सी राजगोपालाचारी फार्मूला 1944। तो सी राजगोपालाचारी फार्मूला जो है कब आया था? तो 1944 में आया था। यह जो है किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है समकालीन संवैधानिक संकट को हल करने से। तो यह जो है किससे संबंधित है? तो समकालीन संवैधानिक संकट को जो है हल करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो फर्स्ट दिया हुआ सी राजगोपालाचारी फार्मूला। तो सी राजगोपालाचारी जो है फार्मूला कब आया था? तो ये आया था मार्च 1945 में। कब आया था? मार्च 1945 में आया था। पाकिस्तान दिवस जो है मनाया गया। तो पाकिस्तान दिवस जो है कब मनाया गया? तो 23 मार्च 1945 को जो है ये मनाया गया था। कब मनाया गया था? 23 मार्च 1945 को। और
नेक्स्ट है देसाई लियाकत समझौता। तो देसाई लियाकत समझौता हुआ था जनवरी 1945 में। और नेक्स्ट है स्टूडेंट बेबेल योजना। बेबेल योजना जो आया था जून 1945 में आया था। कब आया था? तो जून 1945 में जो है आया था। तो सी राजगोपालाचारी फार्मूला आया था मार्च 1945 में। पाकिस्तान दिवस मनाया गया 23 मार्च 1945 को। और देसाई लियाकत समझौता हुआ था जनवरी 1945 में। और बेबेल योजना जो है हुआ था, ये हुआ था जून 1945 में। तो इसको जो अब बोल रहा है स्टूडेंट, इसको जो बोल रहा है कि कालानुक्रम से जो व्यवस्थित करना है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा बी, 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट सुभाष चंद्र बोस कोलकाता के मेयर कब बने? तो सुभाष चंद्र बोस जो कलकत्ता के मेयर बने थे 1923 ईस्वी में। कब बने थे? 1923 ईस्वी में बने थे। क्वेश्चन है स्टूडेंट मार्च 1940 में रामगढ़ में आयोजित समझौता विरोधी सम्मेलन के प्रतिभागियों की जो है पहचान करें। तो मार्च 1940 में रामगढ़ में आयोजित समझौता विरोधी सम्मेलन के प्रतिभागी को जो है इसमें पहचान करना है। तो इसमें जो मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये नहीं हो, ये होगा फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट सुभाष चंद्र बोस को पेशावर पहुंचने में किसने मदद की? तो सुभाष चंद्र बोस को जो पेशावर पहुंचने में जो भगत राम जो है मदद किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 66, हिटलर की मदद से सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित स्वतंत्रता सेना का कार्यालय कहाँ था? तो हिटलर की मदद से सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित स्वतंत्रता सेना या मुक्ति सेना का जो है मुख्यालय कहाँ था? तो यह था ड्रेसडेन में। कहाँ था? ड्रेसडेन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो की स्थापना किसने की? तो ये किए थे रास बिहारी बोस ने। किसने किए थे? तो रास बिहारी बोस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट भारत की पहली अंतरिम सरकार सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में बनाई थी? तो भारत की पहली अंतरिम सरकार सुभाष चंद्र बोस ने जो है सिंगापुर में जो है बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 69, सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को क्रमशः जो है क्या नाम दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो नाम दिया था, अंडमान को दिया था शहीद द्वीप और निकोबार को दिया था स्वराज द्वीप। और इसका जो ट्रिक भी है स्टूडेंट, पहले वह शहीद हुए फिर स्वराज प्राप्त किए। तो अंडमान जो है शहीद द्वीप और निकोबार जो है स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कैबिनेट मिशन के गठन के समय भारत का सचिव कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के गठन के समय जो भारत के सचिव थे पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 71, भारत में हमारा समय सीमित है और घटनाओं को नियंत्रित करने की हमारी शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी है। हमारे पास व्यापार करने के लिए केवल प्रतिष्ठा और पिछली गति है और ये लंबे समय तक नहीं टिकेगी। यह कथन जो है किसका है? तो ये कथन जो है लॉर्ड बेवेल का है। किसका है? तो लॉर्ड बेवेल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 72, कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावित प्रावधानों से संबंधित सही विकल्पों की पहचान करें। तो फर्स्ट ऑप्शन है पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करना। सेकंड ऑप्शन है त्रिस्तरीय संघ की स्थापना। थर्ड ऑप्शन है प्रांतों को स्वायत्त से इनकार। और फोर्थ ऑप्शन है संविधान सभा को संविधान निर्माण के अधिकार। तो इसमें पूछ रहा है स्टूडेंट कि कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावित प्रावधानों से संबंधित सही विकल्प की पहचान करना। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा सी। इसमें जो बी और डी होगा ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 73, 15 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कहा, यद्यपि अल्पसंख्यक के अधिकारों का ध्यान रखते हुए अल्पसंख्यक को बहुमत के आगे बढ़ने पर अपना बिट्टो लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यहाँ अल्पसंख्यक का अर्थ है, तो अल्पसंख्यक का अर्थ जो है क्या है? तो मुस्लिम लीग है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 74, स्वराज ब्रिटिश संसद का मुफ्त उपहार नहीं होगा बल्कि भारत की पूर्ण आत्मा अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। उपयुक्त पंक्तियां किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा कही गई है? तो ये कहा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। मीरात उल अखबार। तो मीरात उल अखबार जो है कौन लिखे थे? तो ये जो है शिशिर कुमार घोष, तो नहीं, शिशिर कुमार घोष नहीं लिखे थे, ये लिखे थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है इंडियन मिरर। तो इंडियन मिरर जो है लिखे थे देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ये जो है सही है। तो इसका आंसर होगा केवल 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26, हिंदू पैट्रियट पत्रिका के संस्थापक मैडम भिकाजी कामा थी। तो हिंदी पैट्रियट पत्रिका के संस्थापक जो है कौन थे, तो मैडम भिकाजी जो है कामा थी। नहीं, हिंदू पैट्रियट पत्रिका के संस्थापक जो मैडम भिकाजी कामा नहीं थी, ये गलत है। वंदे मातरम पत्रिका के संस्थापक गिरीश चंद्र घोष थे, तो ये भी जो है गलत है। इसमें पूछा है सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसमें जो 1 और 2 जो है दोनों सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, न्यू इंडिया पत्रिका के संस्थापक कौन थे। तो न्यू इंडिया पत्रिका के जो संस्थापक थे एनी बेसेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28, युगांतर पत्रिका के संस्थापक कौन थे। तो युगांतर पत्रिका के संस्थापक थे बरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त। कौन थे, बरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 79, सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ पत्रिका का नाम दिया गया है, एक तरफ जो है संस्थापक का नाम दिया गया है, इसको जो है एक दूसरे को जो है मिलान करना है। तो जो फर्स्ट दिया हुआ है स्टूडेंट यंग इंडिया, तो यंग इंडिया जो है कौन लिखे थे, तो यंग इंडिया लिखे थे महात्मा गांधी। कौन लिखे थे, तो ये लिखे थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट है बहिष्कृत भारत, तो बहिष्कृत भारत जो है कौन लिखे थे, तो ये लिखे थे भीमराव अंबेडकर। फिर है क्रांति या फिर हिंदुस्तान, तो ये लिखे थे तारकनाथ दास। नेक्स्ट है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, तो ये कौन लिखे थे, ये लिखे थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अंतरिम सरकार के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो इस समय जो वायसराय था लॉर्ड बेवेल था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज के वीडियो में जो है हम लोग 80 क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो और क्वेश्चन बचा हुआ है उसको जो है और हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम लोग पढ़े हैं स्टूडेंट टेस्ट नंबर 2। फिर जब टेस्ट नंबर 2 खत्म होगा तो पढ़ेंगे टेस्ट नंबर 3।